जय सर्वेद। एक धनी सेठ का परिवार था जो बहुत बड़े धनवान थे। वह सेठ अपनी निवृत्ति के दरार पर थे, लेकिन उनका जो परिवार था वह सेठ के स्वभाव से बहुत चिंतित था। यानी सेठ का जो स्वभाव था बहुत चंचल था, क्रोधित था। इसीलिए परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलेश होता रहता था। तो एक दिन सेठानी ने सोचा कि सेठ की अभी उम्र हो गई है, मैं उसको क्यों न आध्यात्मिक यात्रा करवाऊं, और उस आध्यात्मिक यात्रा से अगर उनके मन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो उनका जो जीवन है वो सफल हो जाए और घर परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बने। इस सोच के आधार से सेठानी ने एक दिन अपने कर्मकांडी पंडित को बुलाया और पंडित को कहा कि हे पंडित, आपको मेरा एक काम करना है। पंडित बोले, जी सेठानी जी, आदेश कीजिए। सेठानी जी ने कहा कि आपको सेठ जी को लेकर के यात्रा पर निकलना है, और वह यात्रा ऐसी यात्रा हो जो आध्यात्मिक यात्रा बनकर पूर्ण हो। यानी आप यात्रा के दौरान सेठ जी को ऐसे ऐसे स्थान पर ले जाइए कि सेठ जी के अंदर अध्यात्म का प्रवेश बने, और जो संसार का जो लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, वो शांत हो जाए। पंडित जी ने कहा ठीक है। तो यात्रा का आयोजन हो गया। पंडित जी सेठ जी को लेकर के निकले अध्यात्म के मार्ग पर। वो भारतवर्ष के कई आध्यात्मिक स्थल पर गए, यहाँ तक कि हिमालय तक भी चले गए, लेकिन सेठ जी के मन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था। सेठ जी की ये मनोदशा देखकर पंडित भी बड़े व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए। कहा कि मैं सेठ जी को इसी मनोदशा के साथ घर पे ले जाऊंगा तो सेठानी जी चिंता करेगी और सेठानी जी मुझको डांटेगी। ये सोचकर पंडित जी को एक दिन यात्रा के दौरान विचार आया कि अब सेठ जी के अंदर मुझे वैराग्य उत्पन्न करना है, तो उनको मैं एक स्मशान गृह में ले जाता हूँ। और कहा जाता है कि स्मशान गृह में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो पंडित जी सेठ जी को लेकर के काशी में मनन का महत्व रहता है, वहाँ पर ले गए। काशी के घाट पर गंगा किनारे पर लकड़े के बीच में एक चिता जल रही थी। वो चिता के सामने सेठ जी को खड़ा कर दिया और सेठ जी चिता के सामने स्थिर होकर देखते रहे। चिता को ही देखते जा रहे, चिता को ही देखते जा रहे। और पंडित जी ने देखा कि अभी मेरा काम पूर्ण हो जाएगा। अब सेठ जी के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन दिख रहा है। सेठ जी एकदम उदास होकर के चिता को देख रहे थे। फिर चिता जल गई, वहां तक सेठ जी देखते ही रहे। पंडित जी ने सेठ जी को कहा, सेठ जी अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो लगता है आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। सेठ जी बोले, किस चीज का वैराग्य? पंडित जी बोले, आप तो देख रहे थे चिता को, जैसे आप भीतर से रो रहे हैं। सेठ जी बोले, नहीं पंडित, मैं तो इसीलिए भीतर से रो रहा था कि मैंने मेरे जीवन में कितने सारे व्यापार बिजनेस किए, लेकिन मैं लकड़े का बिजनेस नहीं कर पाया। अगर मैं लकड़े का बिजनेस करता तो संसार में कितनी लकड़ी बिक जाएगी, क्योंकि ये जो चिता है लकड़े से ही जलती है। तो मैंने क्यों नहीं लकड़े का व्यापार किया, इसलिए मैं अंदर से दुखित हूँ, अंदर से चिंतित हूँ। पंडित जी बोले, सर्वेद के दोहे, तीन लोक की संपदा आई वसे घर माही, तबहु मन शीतल नहीं और मिलन मन माही। अर्थात तीन लोक की संपदा घर में आ जावे तब भी लोभी पुरुष का मन शीतल एवं संतुष्ट नहीं होता, बल्कि और मिलने की इच्छा से सदैव बनी रहती है। जय सर्वेद।